नमस्कार फ्रेंड्स। आरटीए की बैठक, चाईबासा मनोज कुमार कमिश्नर और 2 सदस्य जो आरटीए में शामिल हुए आज परिवहन विभाग की तरफ से, परिवहन मंत्रालय की तरफ से। पहला आदित्य प्रधान जी और हमारे सीनियर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता प्रमोद लाल जी, इन दोनों ने आज आयुक्त के सामने बैठकर उन सब बातों पे चर्चा की। पहला पक्ष था कि जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों में, अपने व्हीकल में इन्वेस्ट किया है, उनकी पूंजी सुरक्षित होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो ऑनर हैं, गाड़ियों के ऑनर हैं, उनके बिजनेस व्यापार को भी अच्छे तरीके से कवरेज किया जाना चाहिए, सुरक्षित किया जाना चाहिए और उनको भी एक अच्छी तरीके से व्यवस्था देनी चाहिए जिससे कि वो भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। दूसरी बात की गई कि जो भी लोग बिना परमिट के, बिना किसी लाइसेंस के, बिना सेफ्टी के और बिना सेफ्टी मेजर्स के अपनाए हुए अगर वो चल रहे हैं तो उनकी गाड़ियों को बैन किया जाए। और बात थी कि जो भी व्यक्ति रोड पे चल रहा है तो वो जिम्मेवार है कि अपने जीवन को सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाए और घर से चला है तो अपने ऑफिस तक पहुंचाए। तो इन लोगों की कैसी ज़िंदगी सुरक्षित होगी जिससे कि रोड सेफ्टी और वो सेफ्टी मेजर्स, खास करके ट्रॉमा सेंटर और बहुत ऐसी विषयों पे बात हुई। मैं आदित्य जी ये जानना चाहता हूं कि ये 4 सालों से बैठक आप लोगों की लंबी थी और ये 4 सालों में बिल्कुल एक बार भी आरटीए की बैठक नहीं हुई और आज आप लोगों ने ये 4 साल के जमे हुए बर्फ को पिघला दिया है और आज आपके आने से ही इस विभाग में और इस पूरे चाईबासा प्रमंडल में गर्मी महसूस हो रही है। तो इतने सारे लोग, लगभग 200 लोग आए, आप लोगों ने करीब कई एक दर्जन, 3-4 दर्जन लोगों का काम निपटाया, लेकिन आज बहुत सारा काम ऐसा रहा कि जो और दिन किया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस विषय पर? ये 4 सालों के बर्फ को उतारने में तो बड़ी ताकत लगानी पड़ी होगी आपको। देखिए, हम लोग बड़ी निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ जी सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक एक आवेदक और एक एक आपत्तिकर्ता को हम लोग संतुष्ट करने का प्रयास किए हैं, जिसमें हमारी निष्पक्ष भूमिका सबसे महत्व रोल अदा किया है। हम लोग दोनों भाई मिल करके, और उससे भी बड़ा काम हमारे कमिश्नर साहब कर रहे हैं, जिनको पूर्ण रूपेण पारदर्शी बनाने के लिए बहुत अहम सहयोग दे रहे हैं। दूसरी बात है, हम उन सवारियों का चिंता है जो सवारी को जानकारी नहीं है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट क्या है, इंश्योरेंस क्या है। दुर्घटना होने की स्थिति में परिवार के लोग खो बैठते हैं और उनके एवज में तत्काल सहायता से लेकर के लंबी सहायता के रूप में कुछ हासिल नहीं होता है। उसका सारी जिम्मेवारी हमारी इस व्यवस्था पर जाती है। कहीं ना कहीं बस मालिक से ज़्यादा हम जिम्मेवार हैं कि हम नियम बनाए हैं, हम लोगों को नियम के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे टीम में डीटीओ, एमवीआई, एनफोर्समेंट का लोग, सेक्रेटरी, सारे लोग लगे हुए हैं और उनका प्रयास ही इस व्यवस्था को 4 चांद लगा सकती है, दुरुस्त कर सकती है। हमको दिन रात मेहनत करने की दरकार है। लोगों में एक भावना पैदा हो गई थी कि परिवहन प्राधिकार कुछ नहीं है, फाइल आती है, फाइल जाती है, फाइल में सिमट के रहा हुआ प्राधिकार को हम रोड में लाने तक काम करेंगे और एक सच्चा व्यवस्था और एक ईमानदार व्यवस्था को हम स्थापित करने का काम करेंगे। यही हम लोग का संकल्प है। बहुत सुंदर। आदित्य जी, आप जैसे मजबूत लीडर और एनर्जेटिक और युवा शक्ति जब इस विभाग पे काम करना शुरुआत कर दिया है और प्रमोद लाल जैसे लोगों का अनुभव और उनका पकड़ समाज पर, अगर ऐसा कुछ मिले तो ये कमाल जरूर होगा। एक चीज़ और मैं आखिरी में जानना चाहता हूँ कि ये जो मामले को निपटान किया जा रहा है, या परमिट का, रोड का, फिटनेस का, फिर पब्लिक ग्रीवांस भी है, तो ये कितने दिनों में आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा प्रमंडल या पूरा इकाई दुरुस्त हो जाएगा, अंदाजा? देखिए, कुछ भी हो, व्यवस्था पुरानी है, सोच हमारी नया है, प्रयास हमारा नया है। हम आशा करते हैं 3 महीना मार्च तक ट्रांसपोर्ट में एक नया मैसेज चला जाएगा कि हमको 80% परफेक्ट होकर चलना है। अपना अपना अधिकार और कर्तव्यों को वाहन मालिक से लेकर के वाहन के स्टाफ और सवारी सबको जानकारी देने का काम हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो लोगों को हमारी जिम्मेदारी दी गई है सरकार की ओर से, एमवीआई हो गया, एनफोर्समेंट का स्टाफ हो गया, डीटीओ साहब हो गए, इनकी सहयोगिता और इनका तत्परता ही इसको कम समय में ज़्यादा प्रभावी बना सकता है। हमें और मीटिंग करनी है, हम कमिश्नर साहब को बोले हैं। सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे
ऑनर जो हमारे राज्य में रजिस्ट्रेशन नहीं करा करके नागालैंड चले जाते हैं, मामूली सा पैसा का ये, हम उनको भी रिबेट देने का प्रस्ताव एसटीओ को भेजेंगे, परिवहन मंत्रालय को भेजेंगे, ताकि हमारे यहाँ से कोई भी गाड़ी बाहर रजिस्ट्रेशन कराने नहीं जाए। सारे लोग हमारे यहाँ पूंजी लगाएं, व्यवसाय करें, उद्योग जैसा परिवहन व्यवस्था को, राजस्थान जैसा परिवहन व्यवस्था, गुजरात जैसा परिवहन व्यवस्था को हम लोग स्थापित करने का प्रयास करेंगे। यही हम लोग का अमला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बात प्रधान जी ने कही। बीच में हम और एक बात बोलना चाहते हैं, पेनाल्टी वाला जो केस है, किसी का 1000 रुपया का फाइन में 1 लाख रुपया पेनाल्टी होकर पड़ा हुआ है, वैसे लोगों को हम लोग रिलैक्सेशन दे करके सरकार का रेवेन्यू भी रिकवरी होगा। और वैसे दबे कुचले व्यापारी जो टैक्स का बोझ को नहीं ढो पा रहे हैं, पेनाल्टी का बोझ को नहीं ढो पा रहे हैं, उनको हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ का प्रस्ताव देंगे और उससे सरकार का राजस्व भी प्राप्ति होगा और व्यापारियों में, उद्यमियों में, बस मालिकों में एक नया जोश आएगा कि नहीं, हमारी मांग को सरकार समझने का प्रयास किया है, हमको इस व्यवस्था को साथ देना है। ये भावना भी वाहन मालिक से लेकर अफसर तक पहुंचाने का काम हमको करना होगा। बहुत सुंदर प्रधान जी। देखिए प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें किसी भी प्रकार की, अगर कोई गाड़ी का परमिट अगर यहाँ से कुछ दूसरे स्टेट से अगर कोई लेता है तो उसको रोकने की ज़रूरत है। किस वजह से वो लेता है, हो सकता है कि उसमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा हो राज्य में, दूसरे राज्य में चले जाना है, तो इसको रोकने का काम इनकी कमेटी और राज्य सरकार करेगी। और हेमंत जी की जो ये मजबूत टीम है, इसके ऊपर बहुत फोकस की हुई है। खास करके आपने आदित्य प्रधान जी का सुना कि इतने ज़बरदस्त एक विज़न के साथ इन्होंने शुरू किया है कि हम राज्य के पैसे को राज्य में रोकेंगे, राज्य के परमिट को राज्य में रोकेंगे, राज्य के उद्यमी को राज्य के विकास के लिए उपयोग करेंगे और राज्य की जनता को सुरक्षित अपने घर से अपने घर तक, अपने घर से अपने क्रियास्थल तक पहुंचाएंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अब मैं प्रमोद लाल जी से जानना चाहता हूं कि ये कमेटी के मेंबर ये भी हैं और बड़े गंभीर विषयों पे इन्होंने चर्चा किया है और इनका अनुभव का लाभ पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा को और पूरे राज्य को मिलता है। हर एक पार्टी, हर एक दल के लोग इनसे पूछते हैं, जानते हैं। तो जिस व्यवस्था में आज इनकी बैठक हुई आरटीए की, उस विषय में आज क्या कहना चाहेंगे अपने पूरी जनता को ध्यान में रखते हुए कि वो सुरक्षित हो और सुव्यवस्थित हो? देखिए, आज ये पहला बैठक है जी आपका, हमारा टीम का जी, और हम लोग ने आज पूरा व्यवस्था को समझने का काम किया। जी पहले क्या होता था, पहले अगर जो होता था, लेकिन इस बार हम लोग दोनों भाई बने हैं और दोनों आंदोलनकारी है जी, और हम लोग व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। अभी हम लोग आयुक्त से बात किए हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं टीम के, जी उनसे बात किए, सेक्रेटरी साहब से बात किए हैं, लेकिन जो हुआ अब हम लोग होने नहीं देंगे। झारखंड में जो सोच था कि यहाँ का बिजनेसमैन यहाँ पैसा कमाए, झारखंड में आगे बढ़े, जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग झारखंड लाने का काम किए थे कि यहाँ का बिजनेसमैन यहाँ अच्छा तरीक़ा से बिजनेस करे, वो चीज़ हम लोग उतारने का काम कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा परमिट आ रहा है जिसका गाड़ी है लेकिन वो रखा हुआ, और हम सारे चीज़ को चेक कर रहे हैं, उनका फिटनेस है कि नहीं, उनका मतलब इंश्योरेंस है कि नहीं, सारे चीज़ों को चेक कर रहे हैं। और चेक करने के बाद अगर नहीं है तो उनको भी टाइम दे रहे हैं, आप इतना दिन के अंदर कर लीजिए, और नहीं तो फिर आपका कैंसिल कर देंगे। परमिट को हम लोग कैंसिल करने का काम करें, परमिट नहीं देंगे। क्योंकि आज आपके बस में लोग चढ़ रहा है, उनको जानकारी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो कल अगर एक्सीडेंट हो जाता है जनता को, तो हम लोग कहाँ से आप दिलाने का काम कीजिएगा। ये सारे व्यवस्था को हम लोग सुधारने का काम करेंगे। ये बहुत जल्द, हम लोग कल भी बैठ रहे हैं इसको लेकर। हम लोग ने आज कहा है कि आज 10 दिन लगे, सारी जितना परमिट का आया सारा परमिट को हम लोग समाधान करने का काम करेंगे। हम लोग बस ओनर के तरफ भी सोच रहे हैं, बस के जो मालिक हैं उनके तरफ से भी सोच रहे हैं। हम लोग ने देखा है बहुत सारा गाड़ी इधर उधर चल रहा, परमिट यहाँ से लिया हुआ, ये सारे चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग बहुत सारा अभी MBI साहब को बुलाए थे, एक MBI साहब आए थे, सोमवार को दोनों MBI साहब को नोटिस जा रहा है, दोनों MBI साहब आएंगे, हम लोग देखेंगे कि आप कहाँ गाड़ी चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है, तो ऐसे लोगों को परमिट हम लोग नहीं देने का काम करेंगे। पहले क्या होता था, परमिट ले लिया, लोग टाइम को मेकअप करता था, वैसा हम लोग बंद करने का काम करेंगे। एक परमिट पे एक ही गाड़ी चलेगा,
ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और वो गाड़ी चलेगा तभी परमिट हम लोग उसको चेक करने का काम करेंगे जी। ये सारे चीज़ों को हम लोग अभी अमल करने का काम कर रहे हैं। और हम लोग का ये प्रयास है कि ट्रांसपोर्ट परिवहन में जो धांधली हो रहा था, सारा धांधली को हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि कोई भी धांधली यहाँ नहीं हो। सब लोग दुखी है, सारे लोग ऑनर लोग दुखी है, या बस के एसोसिएशन के हो या और कोई भी हो। हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन रूट में कौन कौन गाड़ी चल रहा है, जी, कौन गाड़ी नहीं चल रहा, कहाँ खड़ा किया हुआ है, सारे चीज़ों को अभी हमको जानकारी हुआ कि चाईबासा में एक गाड़ी खड़ा है, उसको भी हम लोग ने बताने का काम किया कि गाड़ी खड़ा करके अगर वो परमिट लेता है तो दूसरे लोगों को मारने का, टाइमिंग को मारने का प्रयास कर रहा है या अपना बिजनेस को बढ़ाने का। इसलिए हम चाहेंगे, बस ओनर भी खड़े हैं, हम लोग आए हैं, हम लोग परिवहन को दुरुस्त करने का काम करेंगे। हम वैसा परिवहन यहाँ पर मतलब वैसा परिवहन बनाने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग को जिम्मेवारी मिला है, हम लोग जिस सोच के तहत झारखंड लाए हैं, आज इन लोग भी झारखंड के वासी हैं, इनको भी झारखंड में बिजनेस करने का अधिकार है। अगर ये फलेंगे तो झारखंड का नाम रोशन होगा, ये सोच के हम लोग चल रहे हैं। इसलिए हमारा प्रयास हमेशा रहेगा कि हम इनके साथ भी खड़ा रहे। हम अफसर के साथ देखें कि अफसर पहले क्या करता था, अभी सारे चीज़ों पर हम लोग गहनतापूर्वक विचार किए हैं। हम लोग बोल दिए हैं कमिश्नर साहब को, ईमानदारी के साथ आप काम कीजिए, ईमानदारी के साथ हम खड़ा है। हम लोग दोनों जो हम लोग सदस्य हैं खड़ा है, आपको कहीं भी तकलीफ होने नहीं देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, पब्लिक अगर खुदा न खास्ता किसी कारणवश उसकी गाड़ी या बस या जिस गाड़ी में वो यात्रा कर रहे हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो जितनी एरिया आप लोगों को दी गई है उसमें स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं, खासकर ट्रॉमा सेंटर की बात करें जिसमें एक्सीडेंटल रेस्क्यू किया जाता है, क्या उसकी तो बड़ी कमी है? उसके ऊपर क्या आप लोग चर्चा करके कुछ व्यवस्थित करेंगे? हम लोग अभी सुझाव देने जा रहे हैं बहुत सारे चीज़ों पर, उसमें ट्रॉमा सेंटर का भी सुझाव देने का काम करेंगे। और इसको हम लोग परिवहन मंत्री के यहाँ भी भेजने का काम करेंगे, प्रस्ताव बना के कि आप ट्रॉमा सेंटर यहाँ लगाने का, बहुत नहीं है, बहुत एरिया में नहीं, उसको बनाने का काम कीजिए ताकि अगर मान लीजिए दुर्घटना घट जाए तो आदमी को तुरंत रिलीफ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम सब आप जानते हैं फिटनेस, परमिट और इंश्योरेंस, कोई भी गाड़ी का बिजनेस अगर करने वाला व्यक्ति है और कोई भी मोटर व्हीकल को समझता है, फिटनेस, परमिट और इंश्योरेंस, ये तीन शब्दों में ही गाड़ियां नहीं होती। फिटनेस, परमिट और इंश्योरेंस के अलावा बहुत सेंसिटिविटी होती है। आज जो बैठक हुई मनोज कुमार जी की अध्यक्षता में, बहुत सुंदर तरीके से बात हुई, जिसमें आदित्य प्रधान जी भी और प्रमोद लाल जी भी, इन सब लोगों ने एक बहुत ही मजबूत ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बनाने की कोशिश की है। और इसमें सबसे खुशी की बात है कि हमारे राज्य के जो भी ट्रांसपोर्ट ऑनर्स हैं वो भी पूरी तरह सहयोग करने को तैयार हैं, क्योंकि रियल ट्रांसपोर्ट ऑनर वही है कि अपने पब्लिक को, अपनी गाड़ी को इंश्योर्ड रखता है, फिट रखता है और उसको अपनी परमिट पे चलना होता है। लेकिन एक सबसे बड़ा कर्तव्य हमारे गाड़ी मालिकों का है कि वो पब्लिक को सुरक्षित एक दूसरे जगह पे पहुंचाएं, क्योंकि जब आप किसी भी व्यक्ति को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं तो आपके हवाले वो अपने समय और अपने टाइम और अपने जीवन को करता है। जितनी ज़िंदगी आपकी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारे रोड पे चलने वाले व्यक्तियों की भी है। तो ये सेंसिटिविटी हमारे ऑनर्स की है। इसीलिए आज सुबह से लेकर शाम तक सभी लोग की व्यवस्था यही थी कि व्यवस्था इतनी मजबूत की जाए कि कोई भी इसमें लीकेज ना हो, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी प्रकार की कोई इसमें मीडिएशन ना हो, किसी प्रकार का कोई कानून को तोड़कर ब्रीच करके कहीं किसी को अन्याय और बेमतलब फायदा ना पहुंच रहा हो। तो ये सब चीज़ों को मजबूत करने के लिए बैठक हुई है आरटीए की, और ऐसे आरटीए की बैठक जो 4 साल बाद हुई है, एक ऐतिहासिक है। ये बैठक हमेशा याद रहेगी और ये लगातार चलती रहेगी जब तक हमारे ऐसे लोग अपने नेतृत्व करता हैं और मेंबर हैं आरटीए का, तो ये विभाग भी गौरव करेगा और झारखंड राज्य में लोग सुरक्षित भी चलेंगे और हमारे ट्रांसपोर्टर भी सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।